हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके की सिचुएशन आपको अभी मार्केट में देखने को मिल रही है वो इस तरीके की है सिचुएशन। तो अगर हम देखें कि कुछ भी खास दिखाई दे नहीं रहा। मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो एक दो दिन में फिर से नीचे आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस तो अभी मार्केट में है नहीं, ये बात तो पक्की है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो भी अगर देखा जाए कि सिचुएशन को किस तरीके से समझा जाए और आगे के लिए स्थिति क्या हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस तो करेंगे। लेकिन अमेरिकन मार्केट को देखेंगे और फिर उसके बाद सोमवार के दिन कौन कौन से शेयर्स में एक एक्शन देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ अगर हम देखें तो आपको गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत बड़ी कोई गिरावट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तेज़ी तो श्योरली नहीं है तो जो भी है वो गिरावट ही है और ठीक ठाक है, 1% से थोड़ा सा कम ही है। वहीं अगर हम नेस्डैक को देख लें तो यहाँ भी लगभग आधे % की गिरावट है एंड जो इसने शुरुआत करी थी वहाँ से तो और ज़्यादा आपको गिरावट जो है नज़र आ रही है। तो माहौल तो थोड़ा सा अच्छा नज़र नहीं आ रहा, हम ये कह सकते हैं। फिर अगर हम इन्फोसिस को देखें तो ये भी आधा % आपको डाउन ही दिखाई दे रहा है। विप्रो को अगर हम देखें तो इसमें 3.5% की गिरावट, समझ पा रहे हो? और ये 3.5% की गिरावट अचानक से क्यों हो गई, ये तो डेफिनेटली सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा तो भारतीय मार्केट में स्पेशल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लास्ट में HDFC बैंक को देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट, ठीक। लेकिन अब बात निकल कर आएगी इन सब के बाद कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं या फिर भारत के हिसाब से न्यूज़ क्या है, पहले हम वो देखते हैं। ये देखो आपके सामने एक खबर दिखाई दे रही है। सेबी चेयरपर्सन माधवी बोज लॉन्चेज 250 SIP, नो वेयर इट इज़ अवेलेबल। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक जो खबर निकल कर आ रही है कि सेबी की तरफ से एक नया SIP इंट्रोड्यूस करी गई है जो कि स्टार्ट होगी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जिस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है 250 रुपये का SIP, अब सबसे पहले निकल कर आता है क्या ये सब म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे। वैसे अगर आप देखोगे ना तो कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है 250 रुपये की इस पर, क्योंकि कुछ कुछ आपको फंड हाउस देखने को मिलते होंगे वो 100 रुपये से भी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग दे रहे हैं। 500 रुपये वाले तो खैर दुनिया भर के हैं। लेकिन यहाँ लिखा है माधवी पूर्वेश ने कहा है कि क्या ये सब लोग करेंगे, लेकिन ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि किसी को पाबंदी नहीं लगाई है। ऐसा नहीं है कि किसी को बाध्य कर दिया है कि नहीं आपको लॉन्च करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि वैसे भी अगर आप देखोगे तो भारत में SIP का कल्चर धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से डेवलप हो ही रहा है ना, ठीक ठाक तरीके से डेवलप होता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है। एंड अब बात ये भी आ जाती है कि 250 रुपये वाला ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है इसका फ़ायदा कैसे होगा। इसे AMCs को ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, ये तो पक्की बात है। अगर यहाँ पर फ़ायदा आप देखेंगे तो AMCs को ही होगा, क्योंकि देखो जो लोग 1000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 25,000 की SIP कर रहे हैं वो तो 250 रुपये में नहीं आने वाले, ये तो पक्की बात है। अब इसमें जो भी आएगा वो नया कंज्यूमर ही आएगा या कस्टमर आएगा, आप ये कह सकते हो। नए कस्टमर ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन नए कस्टमर आपको जो देखने को मिलेंगे उनसे बहुत फ़ायदा जो है किसी किसी को हो सकता है। नए कस्टमर जुड़ने से एक पूरा नया डेटाबेस आएगा, उनका अच्छा खासा फ़ायदा जो है AMCs को हो सकता है। तो फिर वो धीरे धीरे अभी 250 से स्टार्ट मान लेते करते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि वो और अपनी SIP बढ़ाएं। तो इसका फ़ायदा AMC में कौन कौन सी है, जैसे HDFC AMC हो गई, ठीक है। ICICI AMC अभी है ही नहीं, ICICI की तो है ही नहीं AMC। और भी अगर आप देखोगे UTI की है, जितनी भी मेरे ख्याल मेरा मतलब ये कहना है कि जितनी भी AMC हैं, अब चाहे कोई भी हो आपको उनमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। इनका फ़ायदा डिपॉजिटरी को भी हो सकता है इस तरीके की खबरों का, जिसमें CDSL भी निकल कर आता है। तो इन खबरों के आधार पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप जो है नज़र बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों एक खबर के चलते। अब बात आगे बढ़ाते हैं एंड आगे की चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आदित्य बिरला फैशन, AB फैशन हम जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि
50% चल रहा है। 298 का टारगेट जो है इसमें शेर खान ने दिए हैं। किसने दिए हैं? शेर खान ने। एंड ये एक बड़ी एंड एक रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म आप यहाँ पर देखते हैं, तो इसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर हो सकता है। शेर खान अगर किसी में अच्छे टारगेट दे रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है उसका फ़ायदा। लेकिन ना एक बैंक है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खैर, बंधन बैंक। ठीक है, मुझे बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर के तौर पर कोई खास नहीं करती। लेकिन यहाँ पर CLSA ने टारगेट दिए 61% के ऊपर। आज इसमें 5% की तेज़ी भी हुई थी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात दिखाई देती है कि 61% की ऊपर के टारगेट जो निकल कर आए हैं। ठीक है, तो उसे तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक चीज़ है, अगर मैं आपको बताऊं, एक सेक्टर है प्रॉपर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि निकल कर आता है होटल सेक्टर। अगर आप होटल सेक्टर को देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई आपको ज़रूर देगी कि ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जो अभी गिरावट जब हुई थी ना मार्केट में, ताबड़तोड़ गिरावट जो आपको देखने को मिली थी, तो इस गिरावट में इस सेक्टर ने कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। तो अब मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सेक्टर पर, एंड स्पेशली इंडियन होटल पर। टाटा ग्रुप की कंपनी है इंडियन होटल, इस पर जो है मॉर्गन स्टैनली काफ़ी अच्छे खासे ओवरवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर हम देखें श्रीराम फाइनेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल मैंने आपको दिखाई दिया, तो इन शेयर्स पर आप नज़र रखो। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो मैं अगर पर्टिकुलरली आप मेरी बात समझो तो मैं लेमन ट्री को भी मुझे पसंद आता है, चैलेट भी पसंद आता है। इस सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो मुझे लग रही है कि अच्छी खासी है। अच्छी खासी ग्रोथ जो है आपको इस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। इसलिए आप यहाँ पर डेफिनेटली जो है अपनी नज़र बना कर रखें। और भी है इस ईस्ट इंडिया होटल है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, मतलब सेक्टर में, जो अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, साथ में हॉस्पिटल शेयर्स पर भी नज़र रखो। हॉस्पिटल शेयर्स में भी अच्छा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, जैसे फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो गई इन सभी स्टॉक्स के बारे में, सभी कंपनीज़ के बारे में। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे ना किसी भी तरीके की आप बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी मत देखना। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, तो आप उसी तरीके से इस वीडियो को देखिए। तो चलो आज की इस नंबर से इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके भी जाना। थैंक यू।